हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आपके जो भी अपकमिंग यूके ट्रिपल एस सी ग्रुप सी एग्ज़ाम है, इन सभी एग्ज़ाम के लिए मैंने यूट्यूब चैनल पर एक क्रैश कोर्स शुरू किया है, जिसमें आपको उत्तराखंड जीके, सामान्य हिंदी और जीएस की क्लासेस उपलब्ध कराई जाएंगी। आज इसी क्रम में देखेंगे सामान्य हिंदी स्पेशल फैक्ट क्लास 2। इसके अलावा देखिए, आगामी ग्रुप सी एग्ज़ाम्स के लिए एप्लीकेशन स्टोर पर 50 फुल लेंथ एवरग्रीन टेस्ट सीरीज वाला कोर्स शुरू हो चुका है, जिसकी वैलिडिटी 1 साल रहेगी। तो उस कोर्स में आप ज़रूर इनरोल करें, जिनका भी आगामी ग्रुप सी एग्ज़ाम है, कोई भी ग्रुप सी एग्ज़ाम जिसका जनरल सिलेबस है, जहाँ पर 20 नंबर की हिंदी, 10 की रीजनिंग, 30 का जीएस और 40 की उत्तराखंड होती है। तो ऐसे सभी एग्ज़ाम्स के लिए 50 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आप इनरोल कीजिएगा। साथ ही इसके साथ इसमें 20 टॉपिक वाइज आपके टेस्ट भी रखे गए हैं, और सबसे अच्छी बात, ये सभी टेस्ट बाइलिंगुअल हैं। ओके, तो चलिए आज का सेशन शुरू करेंगे। सामान्य हिंदी स्पेशल फैक्ट क्लास सेकंड रहेगी, और उत्तराखंड स्पेशल फैक्ट क्लास के 3 भाग अपलोड हो चुके हैं, अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए बना दी है। ठीक है, तो चलिए आज देखेंगे। कल हमने देखा था सामान्य हिंदी जो पहली क्लास थी स्पेशल फैक्ट में, उसमें हमने कुमाऊनी के सबसे प्राचीनतम जो कवि थे, लोकरत्न लक्ष्मी नंदन पंत, जिनको गुमानी पंत भी कहा जाता है, उनके बारे में आपने जाना। आज जानेंगे हम कुमाऊनी भाषा की जो पहली महिला कवयित्री हैं। पहले जो कवि हैं वो तो गुमानी पंत जी है, लेकिन कुमाऊनी भाषा की जो पहली महिला कवयित्री मानी जाती है वो देवकी महरा जी को माना जाता है। ठीक है, तो देवकी महरा जी के बारे में जानेंगे। काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। देवकी मेहरा जी को देखिए भैया, कुमाऊनी भाषा की महादेवी भी कहा जाता है। उसके अलावा इनको कुमाऊनी कोकिला भी कहा जाता है। अभी हम आगे स्पेशल फैक्ट में देखेंगे। ठीक है, तो आज जानेंगे देवकी मेहरा। इनका जन्म हुआ था 26 मई 1937 को अल्मोड़ा में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो अल्मोड़ा का एक गांव है कठौली गांव। कठौली गांव जो कि लमगड़ा में पड़ता है। लमगड़ा है ना, लमगड़ा आपने सुना होगा। तो लमगड़ा एक तहसील है अल्मोड़ा की। तो इसी लमगड़ा तहसील की कठौली गांव में इनका जन्म हुआ था 26 मई 1937 को। लेकिन ये जहाँ पे इनका जन्म हुआ था ना, ये इनका ननिहाल था। ननिहाल यानी कि नानी का घर। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इनका मूल गांव, तो देवकी महरा जी का जो मूल गांव था, ये था आपका धैना गांव बागेश्वर। कौन सा गांव? धैना गांव बागेश्वर। ठीक है, अब जब इनका जन्म हुआ उसमें बागेश्वर तो अस्तित्व में था नहीं, बागेश्वर का हिस्सा भी उसमें अल्मोड़ा में ही था। ये आपको ध्यान रखना होगा। इनके पिता का नाम अगर मैं बात करूं, देवकी मेहरा जी के जो पिता थे, पिता का नाम था शिवदत्त तिवारी। शिवदत्त तिवारी। ठीक है, और इन्होंने शादी की थी यशपाल महरा जी से। ठीक है, तो पति का नाम हो जाएगा आपका, पति जो थे इनके, उनका नाम था यशपाल महरा। फिर तिवारी से क्या हो गई, ये महरा हो गए। ठीक है, यशपाल महरा, यशपाल सिंह महरा इनके पति थे। एमए तक इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। हिंदी और कुमाऊनी का बहुत अच्छा इनको ज्ञान था, और अपने आंचलिक परिवेश में पले बड़े होने की वजह से कुछ यहाँ की उत्कृष्ट रचनाएं इन्होंने की। खासकर जो पर्वतीय नारी की दुर्दशा है, पर्वतीय नारी का संघर्ष है, उसके लिए एक इनकी कविता है, भी लास्ट में हम जानेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते, देखिए हिंदी की जो इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ये आप देख लीजिए। तो हिंदी में जो इन्होंने रचनाएं की महत्वपूर्ण, इसमें जो है पहला है देखिए खंड काव्य। खंड काव्य में अशोक वाटिका में सीता। ठीक है, तो अशोक वाटिका में सीता जो है इनका एक खंड काव्य है। खंड काव्य का मतलब जो अलग अलग खंडों में प्रकाशित होता है। पहला खंड, द्वितीय खंड, फिर तृतीय खंड, चतुर्थ। जैसे आज एक वेब सीरीज आप देखते हैं ना, वेब सीरीज में एपिसोड्स आते हैं, ऐसे काव्य के भी उसमें एपिसोड आते थे, खंड आते थे। ठीक है, तो ये अशोक वाटिका में सीता इनका खंड काव्य है। इन्होंने कविता संग्रह लिखा है हिंदी में, प्रेमांजलि, स्वाति और नवजागृति। 1960 के आसपास प्रेमांजलि प्रकाशित हुआ था, 1988 में स्वाति, और 2005 में इनकी नवजागृति जो कविता संग्रह है वो प्रकाशित हुआ। इसके अलावा इन्होंने उपन्यास भी लिखा, सपनों की राधा। ठीक है, सपनों की राधा, ये उपन्यास इनका 1982 में प्रकाशित हुआ। और एक उपन्यास इनका बहुत महत्वपूर्ण है, आखिरी पड़ाव, जो कि 2013 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो ये तो हमारी देवकी महरा जी की जो हिंदी में रचनाएं उन्होंने की वो थी। अब हम देखेंगे इन्होंने कुमाऊं में, कुमाऊनी भाषा में, कुमाऊनी बोली में जो कविता संग्रह किया था वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो कुमाऊनी में जो इनका कविता संग्रह है वो है निसास। निसास का मतलब होता है उदास लगना। ठीक है, उदास बोलते ना, आज किसका निसास लग गया तुझे, तो कुमाऊनी में निसास का मतलब होता है उदास लगना। दूसरा देखिए पणा, पणा, पणान पुंतूर। ठीक है, तो पणान पुंतूर, पणान का मतलब होता है प्राण, अंदर का। ठीक है, जो होते हैं हमारी आत्मा।
और अगली रचना है इनकी यादों बरियात, बरियात का मतलब बारात, ठीक है, यादों बरियात। तो ये इनकी रचनाएं हैं, जिसमें निसास जो रचना आई थी 1984 में प्रकाशित हुई, परान पंतुर जो हमारी रचना प्रकाशित हुई 2010 में हुई थी, और यादों बरियात जो हुई थी ये 2021 में इनकी लेटेस्ट इनकी कुमाऊनी कविता संग्रह है, ठीक है, यादों बरियात। तो ये आपको याद रखना है, तीन महत्वपूर्ण है। देखिए देव की महरा भी आपके सिलेबस में नहीं है, जो आपका सिलेबस यूके ट्रिपल एस सी ने दिया हुआ है। यूके ट्रिपल एस सी सिलेबस कवि परिचय में ये लोग नहीं है, लेकिन आज की डेट में जो 20 नंबर की हिंदी में स्थानीय जो साहित्यकार हैं, कवि है, उनसे आयोग प्रश्न बना रहा है ना, तो ऐसे प्रश्नों को क्रैक करने के लिए ये स्पेशल फैक्ट वाली क्लासेस आपको दी जा रही हैं। बाकी तो आपको पूरा कंप्लीट है सिलेबस, रिवाइज भी अच्छा किया है। अब कुछ ऐसे वैसे फैक्ट पूछ ले जाएं। अब ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा, निम्न में से कौन सा कविता संग्रह कुमाऊनी की पहली जो महिला कवित्री है उनका नहीं है। निसास आ जाएगा, परान पुंतुर आ जाएगा, यादव बरियात आ जाएगा, हिमालय की याद आ जाएगा, ऐसे चौथा कुछ भी ऑप्शन दे देगा वो। तो आपको अगर ये याद रहेंगे तो आप अच्छे से एक नंबर वहाँ पे गेन कर लेंगे, ठीक है। तो ये कुमाऊनी के इनके प्रमुख कविता संग्रह हैं। चलिए अब इनको देखिए काफ़ी पुरस्कार वगैरह भी मिले हैं इनकी रचनाओं के लिए। तो जिसमें देखिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सुमित्रा नंदन पंत पुरस्कार मिला इनको 1984 में। इसके अलावा देखिए 1986 में कुमाऊं गौरव सम्मान इनको दिया गया, उनियाल ट्रस्ट है नैनीताल में, उनके द्वारा। इसके अलावा देखिए इनको आचार्य नरेंद्र देव शिक्षा निधि है, उनके द्वारा भी सम्मान मिला था 1987 में। उत्तराखंड सरकार ने इनको वरिष्ठ साहित्यकार सम्मान दिया 2006 में, महत्वपूर्ण है वरिष्ठ साहित्यकार सम्मान, ठीक है। इसके अलावा बहुत से सम्मान मिले, जो मेन मेन है वो आपको बता रहा हूँ। कुमाऊनी भाषा साहित्य एवं संस्कृत प्रचार समिति कसार देवी। अब देखिए यहाँ पे आपको एक फैक्ट याद हो गया, कुमाऊं क्षेत्र में या अल्मोड़ा जनपद में कुमाऊनी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए सबसे अधिक जो कार्यशील समिति या संगठन है वो कौन सा है। तो इस संगठन का नाम है कुमाऊनी भाषा साहित्य एवं संस्कृत प्रचार समिति, जो कि कसार देवी में स्थित है। कसार देवी जहाँ मंदिर है ना, तो वहाँ पर स्थित है अल्मोड़ा। तो ये जो संस्था है ये भी उत्तराखंड के साहित्यकारों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार देती है उनकी रचनाओं के लिए। तो इनके द्वारा कुमाऊनी साहित्य सेवी सम्मान इनको मिला 2009 में, ठीक है। कौन सा सम्मान मिला? कुमाऊनी साहित्य सेवी सम्मान, देवकी महाराज जी को। लोक भाषा संस्थान देहरादून के द्वारा इनको मोलाराम लोक भाषा सम्मान दिया गया 2011-12 में, ठीक है। 2011-12 के आसपास इनको ये सम्मान मिला था, मोलाराम लोक भाषा सम्मान। इसके अलावा देखिए उत्तराखंड सरकार का तीलू रौतेली पुरस्कार, ठीक है। तो देखिए महिलाओं का अलग अलग फील्ड में उत्कृष्ट योगदान के लिए उत्तराखंड सरकार का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है ये तीलू रौतेली पुरस्कार। तो 2013 में इससे भी ये सम्मानित हुई। इसके अलावा देखिए हमारा एक सम्मान मिलता है मोहन उप्रेती लोक संस्कृति सम्मान, मोहन उप्रेती, ठीक है, मोहन उप्रेती लोक संस्कृति सम्मान। मोहन उप्रेती को तो आप जानते होंगे ना, बेगू पाको 12 मासा बॉय। तो मोहन उप्रेती लोक संस्कृति सम्मान इनको मिला था सन 2014 में, ठीक है, ये भी मिला इनको। और बहुत से पुरस्कार इनको और मिले हैं, ठीक है। तो इतने याद करने की आवश्यकता नहीं है, जो प्रमुख प्रमुख होते हैं उनको आपने याद रखना है। बाकी अन्य फैक्टों की बात करो, देखिए देवकी महरा को कुमाऊनी की पहली महिला कवित्री माना जाता है। तो कुमाऊनी की देखिए पहली महिला तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि कवित्री जो शब्द है ये हमारा महिला लिंग को इंगित कर रहा है, ठीक है। तो कुमाऊनी की पहली जो कवित्री हैं वो मानी जाती है कौन? देवकी महरा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए इन्हें कुमाऊनी भाषा की महादेवी। अब ये तो फैक्ट है ना स्पेशल, पूरा टॉपिक आपने पढ़ा, आयोग डायरेक्ट क्वेश्चन बना देगा, निम्न में से किसे कुमाऊनी भाषा की महादेवी कहा जाता है। हिंदी के सेक्शन में क्वेश्चन आ गया कुमाऊनी भाषा की महादेवी। अब ऑप्शन दे देगा वहाँ पे, देवकी महरा, गौरापंत सिवानी, मीरानाल पांडे, ठीक है। और इसके अलावा और हमारे जो सिलेबस में भी जो हमारे रचनाकार हैं उनको दे देगा। तो आपको अगर पता ही नहीं होगा तो कैसे करेंगे इसका आंसर, ठीक है। तो कुमाऊनी भाषा की महादेवी कहा जाता है देवकी महरा को। इसके अलावा कुमाऊनी कोकिला भी इनको कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कुमाऊं कोकिला, कुमाऊं की कोयल, कुमाऊं कोकिला, दो बहुत महत्वपूर्ण उपनाम है इनके, इसीलिए मैंने ये टॉपिक आपको कराया आज का, इसको आप अच्छे से याद रखना। पर्वतीय नारी की दुर्दशा से संबंधित इनकी प्रसिद्ध कविता का नाम है पहाड़े कुंथी, ठीक है, पहाड़े कुंथी। तो पहाड़े कुंथी जो रचना है, अब ऐसे भी क्वेश्चन बना देगा आयोग कि कुमाऊनी बोली की पहली कवित्री देवकी महरा की जो कविता है पहाड़े कुंथी किस विषय वस्तु से संबंधित है, ऑप्शन दे देगा उसमें, ठीक है। पर्वतीय नारी की दुर्दशा, या दे देगा वो कि पहाड़ों की सुंदरता, या दे देगा कि
नदियों के बीच के जो खेत हैं। तो इस प्रकार से कुछ भी तरीके से वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पहाड़ी लोक देवताओं पर आधारित है। तो इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए कि पर्वतीय नारी की जो दुर्दशा दिखाई गई है देवकी मेहरा के द्वारा, वो इनकी कविता पहाड़ कुंथी में दर्शाई गई है। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा, इसमें देखिए पहाड़ की स्त्री का जीवन कितना कठिन है। आप आज भी देख लो पहाड़ की स्त्री। अब यहाँ पर देखिए जब सब सुविधाएं मिल जाती हैं तो आदमी क्या होता है ना, डोपामिन रिलीज होता है, बोलते हैं ना, वो आपका मेहनत करना छोड़ देता है। लेकिन आज भी आप पहाड़ में जाएंगे, हमारी माता जी देख लो जिस उम्र में वो हैं, वो जैसे मॉर्निंग में उठते हैं, फिर उसके बाद मवेशियों को देखती हैं, उसके बाद अपना काम करते हैं, खेतों पे जाते हैं, घास काटते हैं, लंच बनाते हैं, ब्रेकफास्ट बनाते हैं, शाम का खाना बनाते हैं। दिन भर वो अपने वर्क में एंगेज रहते हैं, है ना। तो पहाड़ की नारी की जो कहानी है वो बहुत ज़्यादा कठिन है। मतलब बलवंत मनराल जी की एक कविता ना, पहाड़ के भीतर आगे पहाड़, यानी कि उस पहाड़ को या पहाड़ की जो वेदना है, उस पीड़ा को सहने की क्षमता केवल पहाड़ की नारी में ही है। क्योंकि पहाड़ में पुरुष का कम काम होता है। पुरुष चिलम मारता है और उसके बाद गपशप करता है, और जैसे ही सूरज अस्त होता है पुरुष मस्त हो जाता है। ठीक है, समझ ही गए होंगे आप। लेकिन पर्वतीय नारी जो होती है, पूरे परिवार का भार इसके कंधों में होता है। या ये मान लीजिए एक पर्वतीय नारी पूरा परिवार संभालती है, और उसका जो पति होता है वो कमाने के लिए परदेश गया है, वहाँ से वो पैसा भेजता है, यहाँ पूरा ही घर का काम और बाहर का काम नारी देखती है। ठीक है, तो सैल्यूट है पहाड़ की नारी को। चलिए, तो ये था आज का टॉपिक, सामान्य हिंदी स्पेशल फैक्ट क्लास 2, जिसमें हमने देवकी महाराज जी के बारे में जाना। जल्दी आपको मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। हमेशा की तरह बोलूँगा, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।